हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में देखा कि किस तरह से मां गिरजा मंदिर रामनगर उत्तराखंड के इस प्यारे से मंदिर को, जो हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का केंद्र है, उसे किस कदर ढका गया है त्रिपाल से। तो इस खूबसूरत से मंदिर को, प्यारे से मंदिर को, भक्ति भाव वाले मंदिर को, मां गिरजा मंदिर को किस तरह से ढका है त्रिपाल से, ये आपने पहले एपिसोड में देखा। आज आप देखेंगे कि इस मंदिर के पुजारी परिवार क्या कहता है इस विषय पर, यहाँ पे काम करने वाले सिंचाई विभाग के कर्मचारी क्या कहते हैं, और वो श्रद्धालु जो यहाँ आए हैं और वो लोग जहाँ यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं दुकान लगा के, वो लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए इस इंटरव्यू को। माँ गिरजा मंदिर के द्वार पर भी आइएगा और देखिए ये त्रिपाल लगाने की कवायद जारी थी, ऑलरेडी काफ़ी लग चुके थे, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिंचाई विभाग के कर्मचारी लगा रहे हैं त्रिपाल। फिलहाल सुनिए उनके इंटरव्यू। तो कोसी नदी के बीचों बीच स्थित इस मां गिरजा मंदिर के आसपास हो रही है राफ्टिंग, यानी गिरजा मंदिर के आसपास एक पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए राफ्टिंग शुरू की गई है। ऐसे में इस गिरजा मंदिर की सुरक्षा का कितना ध्यान देना चाहिए उत्तराखंड सरकार को और केंद्र सरकार को, यह सोचनीय विषय है, विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल आप आगे आप पंडित परिवार के इंटरव्यू और श्रद्धालुओं के इंटरव्यू जरूर सुनिएगा। देख रहे हैं आप किस तरह से व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं सिंचाई विभाग द्वारा। तो हमारे उत्तराखंड सरकार की विचारगी कहूँ या चिंता कहूँ, संवेदनशीलता कहूँ या संवेदनहीनता कहूँ, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी सिंचाई विभाग के कुछ कर्मचारी हैं और यह चौथा त्रिपाल लगाया जा रहा है, और ये त्रिपाल लगाने की व्यवस्था सिंचाई विभाग ने की। इंजीनियर साहब यहाँ कुछ देर में आने वाले हैं, उनका बयान भी मैं लूँगा। फिलहाल ये मंदिर को बचाने की कवायद है, ऐतिहासिक महत्व है, और अभी तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मंदिर की स्थापना यहाँ कब हुई थी, लेकिन इस मंदिर को बचाने की जद्दोजहद सिंचाई विभाग इस तरह से कर रहा है। तो त्रिपाल खरीदे गए हैं, कहते हैं कि यहाँ पे IIT रुड़की वाले भी आए थे कि किस तरह से बचाया जाए इसको। फिलहाल सर पंडित जी आपसे बात करेंगे। सर ये प्रक्रिया कब से आरंभ हुई है? ये अभी इसको हफ्ता 10 दिन हो गया। इसे कर कौन रहा है? ये सिंचाई विभाग, इसको सरकारी काम हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये क्या इसी तरह से होगा या कुछ और भी काम होंगे? उनके पास में माननीय हमारे जो क्षेत्र के जो ये रक्षा राज्य मंत्री केंद्र सरकार में है अजय भट्ट जी, उन्होंने पिछले वर्ष 25 मार्च की वो तारीख है जिसमें संसद भवन में उन्होंने यहाँ की चिंता जाहिर की है। अच्छा। वो तो उसके पश्चात ये हुआ है कि सिंचाई विभाग ने कई बार इसमें इंजीनियर लोग आए हैं और IIT रुड़की से भी आए हैं, और धीरे धीरे करके अभी इसको ये अगले 2 महीने के लिए किया जा रहा है ताकि ये बरसात में थोड़ा इसका कवर हो। उसके पास पूरा जो है, मतलब इसके बाद आगे को काफ़ी लंबी योजना है। ये बताते हैं कि इसमें एक नाव के शेप में ये बनेगा और उसको बनने में 1-2 साल लगेगा। तो ये काफ़ी लंबी योजना है, तो इसमें पानी ना पड़े, ये कुछ गीलापन ना रहे, तो उस वजह से इसको अगले 2 महीने के लिए पानी से थोड़ा बचा के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसा आवंटित हो चुका है या उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? फिलहाल फौरी तौर पे ये कार्रवाई कर दी गई है, बरसात कुछ ऐसा समझ सकते हो आप। अच्छा। तो ये सिंचाई विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है, उनके पास योजना है, शासन के पास उन्होंने इसको आगे को भेजा है, फॉरवर्ड किया है, और वो ये कहते हैं कि ये अगले 2 महीने के अंदर में इसमें कुछ बड़ा काम शुरू होने वाला है, और जब तक के लिए ये 2 महीने के लिए ये व्यवस्था कर रही है। आपको शुभ नाम सर? जितेंद्र पांडे, पंडित जितेंद्र पांडे। अच्छा पंडित जी, तो आप यहाँ के मुख्य पंडितों में से हैं? हाँ, मतलब पंडित परिवार से। पंडित परिवार से। तो देखिए दरअसल पूरे उत्तराखंड में इस मंदिर का जो ऐतिहासिक महत्व है, कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? ये तो स्कंद पुराण में यहाँ का जिक्र आता है। ये जितना मंदिर दिख रहा है आपको, इतना मंदिर नहीं है ये। इससे पहले 1960 से पहले इसकी ऊंचाई इससे काफ़ी ज़्यादा थी, और उसमें ये घास पकड़ के लोग ऊपर जाते थे, और इसमें पांडवों के समय की मूर्तियाँ थी। 1960 के बाद ऐसा हुआ कि कोसी नदी में बाढ़ आई थी, ये प्रलय आया था, एक प्रकार का काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ, तो जिसमें मंदिर को भी नुकसान हुआ। अब मंदिर की ऊंचाई कम हो गई है। अच्छा, मंदिर की ऊंचाई कम हो गई है उससे। अच्छा, फिलहाल अभी जो ये व्यवस्था की जा रही है, एक बार सुनने में आता कि हरीश रावत जी यहाँ आए थे, तो हरीश रावत जी ने सलाह दी थी कि ये जो प्रसाद है, प्रसाद आप नीचे रखा करें, क्योंकि ऊपर चींटियाँ खाने के लिए आती हैं और चींटियाँ सुराख कर देती हैं, जिससे थोड़ा सा दिक्कत होती है मंदिर को। इस तरह सुझाव कभी सुना था आपने कि हरीश रावत जी सुझाव दे चुके इस तरह का? ये तो कुछ हमारे कुछ समझ में संज्ञान में नहीं आया। संज्ञान में ऐसा नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। देखो, प्रसाद तो मंदिर में ही चढ़ेगा। हाँ। माता के भवन के सामने ही चढ़ेगा, चाहे आप छोटा सा लाएं चाहे बड़ा सा लाएं, प्रसाद तो माता के भवन के सामने पुजारी जी चढ़ाएंगे। उसको इधर करो उधर करो, ये तो बात कुछ समझ से परे है।
पर ये आपके संज्ञान में था कि हरिचौर जी पहले ऐसा कह चुके थे? ये आपके द्वारा मैंने सुना है, एक बार मैंने और सुना है ऐसा। ये कोई देखो जंगल है, ये सबसे बड़ी बात है, ये जंगल है, ये वाइल्ड लाइफ की जगह है। यहाँ सांप बिच्छू सब कीड़े मकोड़े हाथी शेर सब है, इनके बीच में अतिक्रमण हमने किया है। देवी का मंदिर है, उसका भोग लगाते हैं तो देवी के सामने उसको जाना चाहिए। ये हमारा कहना है कि कोई कुछ एक दूरी बना दी जाए, दूर से किया जाए, इससे बढ़िया तो अपने घर से ही अपना हाथ जोड़ लो, वही अच्छा है। वही अच्छा है। फिलहाल अभी आप इस सरकार की व्यवस्था से खुश हैं आप लोग, या थोड़ा सा ये कि यह सरकार आपको सिर्फ टाल रही है? ये काम तो हो जाना था, जिस हिसाब से ये संसद भवन में इसका ये जिक्र छड़ा है पिछले वर्ष, उस हिसाब से इसको काफ़ी जल्दी शुरू हो जाना था। IIT से भी आए थे इंजीनियर साहब, उस समय कोरोना का समय चल रहा था, कुछ प्रशासनिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई, और अभी संज्ञान में यह आया है कि इसको 2 महीने के लिए कवर किया जा रहा है, और अगले 2 महीने में इसमें कुछ बड़ा काम इसमें सुरक्षा के लिए, क्योंकि बाढ़ आती है, बहुत बाढ़ आती है, उसकी सुरक्षा की वजह से एक 4 करोड़ से ऊपर की योजना है जो लंबित है, क्या पता वो उसमें कार्यक्रम शुरू हो जाए, उसकी कवायद चल रही है। आपको उम्मीद है कि सरकार इस बार वादा जो है पुख्ता वादा कर रही है, सब टालने का वादा है? सरकार का तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमारे जो क्षेत्र के जो विधायक हैं दीवान सिंह बिष्ट जी कभी कभार यहाँ आ पाते हैं, और अगर वो उनका क्षेत्र है तो उनको करना चाहिए। हमारी उनसे बारंबार निवेदन है वो यहाँ पर आए, व्यवस्था को देखें, और व्यवस्था का ही मामला है, क्या पता व्यवस्था कर भी रहे हो, लेकिन ये संज्ञान में हमारे नहीं है। अच्छा, फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल में कि किस तरह से व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिशें हो रही हैं। इनको शिकायत है दीवान सिंह बिष्ट विधायक से कि उनको लगता है कि शायद वो उतनी यहाँ पे आ नहीं पाई, तो उनको आना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी 2 महीने के लिए फर्ज तौर पे लगाया गया है, 2 महीने के बाद यहाँ पे मजबूती से काम होना शुरू होगा। देखने वाले भक्तजन आए हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने यहाँ टाट देखा तो उनके अंदर क्या महसूस हुआ एक भक्त के रूप में। फिलहाल पंडित जी, जब आपने ये देखा मंदिर को इस तरह से ढकते हुए, अंदर पीड़ा हुई या क्या आपको महसूस? ऐसा है, बरसात के दिनों में थोड़ा सा तिरपाल हम लोग हर साल लगाते हैं, क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे है, नदी के बीच में, प्राकृतिक है सब कुछ। अगर ये कोई मकान बिल्डिंग होती तो इसकी कुछ और व्यवस्था होती, तिरपाल जैसे की जरूरत ही नहीं थी। ये तो प्राकृतिक है, थोड़ा बहुत पानी से बचाना भी चाहिए। शिमाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ आप लोग कर रहे हैं, उतनी ऊपर से खतरा भी होता है गिरने उड़ने का? हाँ, खतरा भी है साहब, गिरने का। रस्सियों के सहारे से कर रहे हैं इस काम को हम। अभी तक कुल मिला के कितने तिरपाल लग चुके हैं यहाँ? इसको मिला के 3 और 3 6 7 8 तिरपाल लग चुके हैं। 8 तिरपाल लग चुके। अभी कितने तिरपाल और लगने बाकी है? अभी तो ये हो ही जाएगा साहब, 1 तिरपाल ये बचा, आज इंडो हो जाएगा। तो अभी कितने दिनों से प्रक्रिया चल रही तिरपाल? ये साहब 10 दिन करीब हो गए हैं। 10 दिन हो गए। हाँ। अच्छा, तो ये जो आपको सुनने में आ रहा है क्योंकि हालांकि इससे बड़े काम भी होंगे यहाँ पे? ये सुनने में आ रहा है कि देखो नवंबर से इसका काम चालू हो जाएगा। नवंबर से? हाँ, पैसा वो हो जाएगा गैरेज से। अच्छा। अच्छा, फिलहाल जब ये व्यवस्था आप देख रहे हैं तो आप तो खैर भक्तगण भी है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो पीड़ा होती है कि अभी तक सरकार ने काम शुरू नहीं किया और तिरपाल से ढका जा रहा है माँ के? हाँ, वो तो है ही साहब, ये काम हो ही जाए तो बढ़िया ही है। बढ़िया। अच्छा। तो देखिए, शिमाल जी 1 हफ्ते से कर रहे हैं, लेकिन अभी जान जोखिम में, देखिए क्योंकि बहुत ऊंचा मंदिर है ये। इसकी ऊंचाई कितनी होगी पंडित जी लगभग? ये 100 मीटर से ऊपर है, क्योंकि 100 मीटर ये जमीन के अंदर भी है। अच्छा। 70-80 मीटर ना फुट करीब है। अच्छा, तो देख रहे हैं आप लगभग 80 फीट के ऊपर है ये, और खतरा बराबर है। जब आप लेके कितने कर्मचारी लगे हुए हैं इसको ढकने? इसमें 4-5 कर्मचारी हैं साहब। 4-5 कर्मचारी हैं। 2 कर्मचारी हैं, हम 2 लेबर। तो आप लोग पक्के हैं या? मैं तो पक्का हूँ साहब। बाकी कांटेक्ट में? ये डेली वेज वाले हैं हमारे। डेली वेज वाले? ओह, बजट आपका क्या नाम है? हरिचंद जी। तो आप खतरा लगता है कि जब आप बांधते हो खतरा लगता है? बहुत लगता था। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये तो खैर पक्की नौकरी वाले, ये डेली वेज वाले हैं, और ईश्वर ना करे अगर बुरा हादसा हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार खर्चा देने वाली स्थिति होती है नहीं होती है, ये भी मेरा सवाल है। अच्छा, ईश्वर ना करे, अगर भगवान ना करे, अगर ऐसी हादसों में अगर चोट लग जाती, गिर जाते हैं, तो सरकार कुछ मदद भी करती है ऐसे मामलों में? करती है सर ऐसे डेली वेज वाले? ऐसे डेली वेज वाले। हाँ, देखिए ये भी बड़ी चिंता की बात है। कुछ पंडित जी ने लगा रखे हैं अपनी तरफ से लॉपिंग करने वाले। अच्छा। इसकी जो मेन लॉपिंग करवाई, इसकी लॉपिंग करवाई चढ़ के रस्सियों के सहारे, ये हमारे पंडित मोहन पंडित जी ने कराई। अच्छा, देखिए वास्तव में खतरा भी है क्योंकि 100 मीटर की ऊंचाई है, और बरसात के टाइम में फिसलन भी होने की संभावना है। अपनी जान जोखिम में चढ़ के हमारे जो हैं पक्के कर्मचारी और साथ में जो कच्चे कर्मचारी हैं अपनी जान जोखिम में लेके काम कर रहे हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि सरकार को हर सुरक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने का शुक्रिया। नवंबर में फिर आएंगे, देखेंगे कि वास्तव में जो काम यहाँ होने की संभावना है वो होती या नहीं होती। मेरठ से सर। मेरठ से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, जब आपने तिरपाल से ढका देखा तो कुछ लगा कि क्या ढका हुआ? हाँ जी। ऐसा लगा? हाँ जी। चौंके नहीं आप? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो उम्मीद थी कि तिरपाल से ढका मंदिर भी मिल सकता है?
नहीं इस मंदिर के सुनने में पहली बार कब सुना आप? सर, ये तो काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम से, मतलब 2 महीने 4 महीने 4 साल 10 साल 10 साल। 10 साल पहले। हाँ जी। धन्यवाद जी आप। अच्छा, ओह सॉरी आंटी, लगी थोड़ी चोट। अच्छा, एक ही से आया आप? अच्छा, एक ही परिवार से। अच्छा अच्छा, ओहो, अच्छा। आंटी जी प्रणाम। एक सेकंड आंटी, ये पूछना है, आप यहीं से आए? नहीं, हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। अच्छा, दिल्ली में जब आपने पहली बार तिरपाल से ढका हुआ मंदिर देखा, कुछ लगा कि क्या ढका हुआ है? मैंने पहली बार यहीं पर ही देखा है, उससे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, वैसे प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से? जयपुर, हाँ। अच्छा, तो आपने देखा कि इस तरह से तिरपाल से भी मंदिर ढका जा सकता है? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ कि ये तिरपाल से क्यों ढका है। क्यों ढका हुआ है? अच्छा, आप तो- बताइए क्यों ढका हुआ है। अच्छा, मैं बताऊंगा। तो इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व पता है आपको? कितने साल पुराना मंदिर है? नहीं। अच्छा, एक्चुअली में ये स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है इस मंदिर का। अच्छा। और ये मंदिर इसलिए ढका गया है क्योंकि बरसात के टाइम पे इसमें दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं, तो बारिश का पानी इन दरारों में ना घुस सके, उसे बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं। फिलहाल सरकार से सवाल है कि उन्होंने पक्का काम क्यों नहीं किया अभी तक। अच्छा, जयपुर से पहली बार आप इस हो रही हैं? हाँ जी, नहीं पहले आए हैं, पर क्या कहते हैं, इस मंदिर का इस बार पता चला तो दर्शन के लिए अच्छा, आए ठीक, हैं। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप भी जयपुर से हैं? नहीं, मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। अच्छा अच्छा, हम जयपुर से। जयपुर से। अच्छा, तो जब ढका हुआ देखा आपने तब कैसा महसूस किया आपने इस मंदिर को? ढका हुआ महसूस किया तो पहली बार देखा, ऐसा कोई उसमें नहीं है। अच्छा है अगर ढक करके ये रखा है। किस रीजन से किया है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, शुभ नाम सर आपका? मेरा प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी, जब आपने देखा तिरपाल से ढका जा रहा है मंदिर को, कितने साल से हैं आप इस इलाके में? मैं तो बड़ा ही। अच्छा, पैदाइशी। अच्छा, हाँ। मतलब बचपन से यही हाँ, बड़ा यही हुआ। तो आपने तिरपाल ढका हुआ, क्या लगा मन में कि ये तिरपाल से क्यों ढका है? पक्का काम क्यों नहीं लगाया है? ये तिरपाल से इसलिए ढका जा रहा है, बता रहे हैं जो ठेकेदार साहब हैं यहाँ पर और पंडित जी बता रहे हैं कि ये इसके अंदर टीले के पानी ना जाए, और इसलिए तिरपाल से ढका जा रहा है। टीले में दरारें आई हैं। तो आपको लगता है कि इसमें सरकार को पक्का काम करना चाहिए, कच्चा काम छोड़ के? अब काम तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि सुरक्षा हो सके टीले की।